दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब वो सारे देशों से सैंक्शन हटा लेंगे जिन पे भी देशों पे उन्होंने लगाया हुआ था कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने अब बोला है कि टेम्परेली सैंक्शन जो है वो हटा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वहां से ईरान ऑयल बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इस वजह से ऑयल रिलेटेड सैंक्शंस जो है ट्रंप हटाने को बोल रहे हैं। तो अब उन्हें भी पता चल रहा है कि दुनिया जो है कितनी गुस्से में है, क्योंकि ऑयल और गैस देशों को नहीं मिल पा रही है। इंडिया को ही नहीं, चाइना और यूरोप भी इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने हालांकि बोला है कि उनके पास कोई कमी नहीं है, ना ऑयल की, ना एलपीजी की, ना एलएनजी की। लेकिन जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, और जब से ट्रंप का ये बयान आया है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में 9% तक की गिरावट आई है। अभी $90 पर बैरल पे चल रहा है, जो कि 100 को क्रॉस कर चुका था। तो ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। और गाइस, इंडिया को पहले ही उन्होंने बोला था कि 30 दिनों का वेवियर दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि रशिया से तेल ऑयल इंडिया को नहीं परचेज करना है, कभी कहते हैं कि अब खरीद लो। चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो? इंडिया 40% तक अपना ऑयल इंपोर्ट अभी डिस्काउंटेड प्राइस में रशिया से परचेज कर रहा था। और ये तब हुआ था जब रशिया और यूक्रेन वॉर लड़ी जा रही थी, जब रशिया ने इन्वेजन अपना स्टार्ट किया था यूक्रेन पे। तब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इंडिया को सपोर्ट किया था कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करिए, क्योंकि इंडिया जो है वो मैसिव ऑयल इंपोर्टर है। 90% तक अपना क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, जिससे प्राइस जो है वर्ल्ड के स्टेबल रहे। इसलिए इंडिया जो है रशिया से इंपोर्ट करना ऑयल शुरू किया, और रशिया ने डिस्काउंट देना भी शुरू किया था इंडिया को। लेकिन फिर यूएस ने ट्रेड एक वॉर इंडिया के साथ शुरू कर दिया, और अपना ट्रेड डील जो थी वो नहीं हो पा रही थी। ट्रेड वॉर इंडिया के साथ शुरू कर दिया, और 25% एडिशनल टैरिफ लगाया कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। ट्रंप बोल रहे थे कि इंडिया जो है वॉर को फंड कर रहा है यूक्रेन में, और अब वो कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो ऑयल परचेज कर सकता है रशिया से। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है इस वॉर का, जो कि ईरान और यूएस के बीच में चल रही है, मेरे को लगता है रशिया को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि हर तरीके से अब हर देश रशिया से ऑयल और गैस लेना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान सीज करके रखा हुआ है, और वहां से कोई भी कंट्री अभी ऑयल नहीं ले पा रही है। हर जगह पे ऑयल की कमी हो रही है। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम ऐसा सीन बना हुआ है कि ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं, और इसीलिए ट्रंप ने टेम्परेरी रिलीफ दे दिया है सब कंट्रीज को कि सैंक्शंस हटा रहे हैं वो, और कोई भी कंट्री रशिया या कहीं से भी ऑयल अभी परचेज कर सकती है। तो ट्रंप को यह पहले नहीं पता था क्या कि वो ईरान पे जब वॉर करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सीज होगा, और इंडिया पे इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे थे आपकी रशिया से ऑयल परचेज ना करे। और अभी उस बात को 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और अब आप फिर कह रहे हैं कि इंडिया वहां से परचेज करना शुरू करे। तो इंडिया जो है वो आपके कहने पे नहीं चलता है। इंडिया को जहां से ऑयल लेना होगा वो वहां से लेगा। लेकिन दिक्कत दोस्तों कहां पे आती है कि जब ये यूएस सैंक्शन करना शुरू करता है कंट्रीज को, तो अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था तो पैसा ट्रांसफर करना होता है, और वो बैंक के थ्रू होता है। तो जिस भी बैंक के थ्रू आप डॉलर में आप पेमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि जो यूएस है उसने सैंक्शन करा हुआ है, यूएस पे पूरा होल्ड रहता है यूएसए का यूएस डॉलर पे। तो अब आप डॉलर में कर नहीं सकते, आप रुपी में भी करोगे लेकिन बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होगा। बैंक करने से डरेंगे, जो यूएस की गवर्नमेंट है वो बैंकों को भी सैंक्शन कर देगी। बैंक सैंक्शंस के बाद ऑयल टैंकर्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल टैंकर्स पे जो होल्ड रहता है वो यूएसए का रहता है। तो ऑयल टैंकर्स को मिलने में बहुत मुश्किल आती है। ऑयल टैंकर का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने से मना कर देती है अगर सैंक्शन लगा हुआ है, क्योंकि वो फिर यूएस भी उन कंपनीज को सैंक्शन कर देगा। तो रशिया से ऑयल लाने के चक्कर में अगर वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी सैंक्शन में आ गई, सैंक्शन लिस्ट में, तो वो बाकी कंट्रीज से जो ऑपरेट कर रही है वो वाली कंट्रीज उसके साथ काम करना बंद कर देंगी। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इंडिया ने सब्सटेंशियली ऑयल इंपोर्ट करना बहुत मेजरली ड्रॉप किया था। 40% तक करते थे, और उसके बाद लगभग आधा कर दिया था इस सैंक्शन की वजह से और ट्रेड डील की वजह से। अभी ट्रंप कह रहे हैं कि फिर से ऑयल इंपोर्ट करो। इंडिया हालांकि पहले से ही इंपोर्ट कर रहा था, और अब जो है सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट्स ऐसी कह रही हैं कि
जो रिलायंस है उसने अभी मिलियंस ऑफ बैरल्स जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो ऑलरेडी ले लिया है, क्योंकि चाइना भी इस रेस में बहुत आगे चल रहा है, उसको भी क्रूड ऑयल चाहिए। तो जितने भी टैंकर्स हैं वो रश कर रहे हैं रशिया के, और पैसा अल्टीमेटली अब रशिया के पास जा रहा है। जो मेन विनर निकल के आया है इस वॉर का दोस्तों, वो रशिया है।